हिंदुस्तान में हम दो चीजों के लिए जीते हैं, क्रिकेट और सिनेमा। तो सर फिल्में तो ऐसी चीज हैं जो मुझे लगता है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। क्रिकेट में तो दिलचस्पी कई बार घटती बढ़ती रहती है डिपेंडिंग ऑन टीम इंडिया की परफॉर्मेंस, लेकिन फिल्में एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबको टच करती है। एंड मुंबई का जो फिल्म फेस्टिवल है दैट इज गोइंग ऑन, और बड़ी कमाल की वाइब है। एंड करता धरता मेरे साथ हैं, तो सर चलिए जरा दिखा दीजिए क्या क्या आपने इंतजाम किए हैं और क्या कुछ इस बार बहुत, मैंने सुना है बहुत कुछ स्पेशल होने वाला तो है। ये 18th एडिशन है यस। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। और जैसा कि आप कह रहे थे कि फिल्में जो है हम सबके जीवन का एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट अंग होती हैं यस। फॉर द एंटरटेनमेंट एंड फॉर मेकिंग अस हैप्पी सैड वॉट एवर दैट वी लिव आवर लाइफ विद देम। बट ये फिल्म फेस्टिवल थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसका लोगो जो है वो एक आई के शेप में एक कॉन्च है। एंड दिस फिल्म फेस्टिवल इज मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स एंड एनिमेशन फिल्म्स। सो ये वो फिल्में हैं जो कमर्शियली बहुत हाँ, ज्यादा बट लेकिन नहीं रहती, कहीं ना बट कहीं फिल्में दे हैं। कैप्चर द अटेंशन ऑफ द यस पीपल। यस। और जो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इस संस्करण के पहले एक और भी चीज़ की डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स अब अपने हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स तो ऑस्कर भी जीत के आई हैं 2 साल पहले। और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का जो रुझान है लोगों के लिए वो बढ़ता जा रहा है। वो करीबन 14% होता था एक आध साल पहले का, बट वो अब 1 साल के अंदर ही वो 18 से 20% की तरफ पहुंच गया है। डॉक्यू बाजार भी यहाँ पे आपने कुछ क्रिएट किया है ना। सो ये सोच थी सरकार की कि डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को फंडिंग मिलने में दिक्कत होती है, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को को प्रोड्यूसर्स और लाइक माइंडेड पीपल ढूंढने में दिक्कत होती है, सब्जेक्ट्स ढूंढने में दिक्कत होती है कि किस सब्जेक्ट पे डॉक्यूमेंट्री बनाएं या एनिमेशन शॉर्ट फिल्म बनाएं। तो उसके लिए पहली बार ये 18वें संस्करण में एक पहला डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाजार हो रहा है, जिसमें 200 से भी अधिक एप्लीकेशंस आई थी और को प्रोडक्शन मार्केट में करीबन 16 फिल्में, वर्क इन प्रोग्रेस में 5 फिल्में, और इसके अलावा व्यूइंग रूम में 100 से भी अधिक फिल्में हैं जो कि बायर्स, सेलर्स और सेल्स एजेंट्स जो वर्ल्ड ओवर से आए हुए हैं, दे कैन पार्टिसिपेट इन दैट। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर अस। बड़े सारे देशों के झंडे यहाँ हमें दिख रहे हैं, तो इतने सारे देशों की फिल्में स्क्रीन हो रही हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, या मतलब मैं फिल्में वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि फिल्म वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं इजीली समझ में आ जाता है लोगों को। हाँ वो ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं, वो शॉर्ट फिल्में हैं, तो इतने सारे देशों से यहाँ फिल्में स्क्रीन हो चुकी हैं, हो रही हैं। हो रहे हैं। टोटल कितनी है सर कोई? सो इस बार जो है हमारे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो 314 फिल्में हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर है। और ये 59 कंट्रीज से और 61 लैंग्वेजेस की फिल्में हैं। 59 कंट्री से। सो ये अपने 61 आप में रिकॉर्ड है languages अभी तक का मिफ का। लास्ट ईयर जो काफ़ी ज़्यादा फिल्में आई थी, बट वो करीबन 30 कंट्रीज से आई थी। और साथ साथ और भी शहरों में स्क्रीनिंग्स हो रही हैं अभी, तो उसके बारे में भी मैं चाहूंगा कि ताकि लोग जाके देख सकें वहाँ। ये सोच थी सरकार की कि न सिर्फ मुंबई वासी या मुंबई आके ही ये फिल्में देखी जा सकें, और ये दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और पुणे में साथ साथ स्क्रीनिंग की जा रही है जो हमारे थिएटर्स हैं उसमें। और लेकिन जो पूरा का पूरा जो फिल्म का जो कार्यक्रम है, न सिर्फ फिल्म की स्क्रीनिंग, बल्कि जैसा आपने बताया कि फिल्म बाजार जो बिजनेस ऑफ सिनेमा है वो यहाँ हो रहा है। उसके अलावा जो हमारी फिल्म फेस्टिवल का एक बैकबोन होता है, मास्टर क्लासेस इन कॉन्वर्सेशन, पैनल डिस्कशन, जिसमें पुरानी हस्तियां जो फिल्म में अपना नाम पूरी तरह से कमा चुकी हैं, उस तरह के लोग आके उनके साथ डिस्कशन होता है या वो कोई मास्टर क्लास लेते हैं। तो जो फिल्म स्टूडेंट्स हैं और जो फिल्म प्रोफेशनल्स हैं, बडिंग फिल्म प्रोफेशनल्स, उनके लिए बहुत बहुत इंस्पिरेशन और उनको नई चीज़ें पता चलती हैं। सो दैट इज़ आल्सो हैपनिंग हियर इन मुंबई। एक दिव्यांगों के लिए भी इस बार पूरा का पूरा जो एरिया है वो एक्सेसिबल है, कुछ उस बारे में कुछ और स्पेशल अरेंजमेंट्स उनके लिए किए गए हैं आपकी तरफ से? सो क्योंकि
ये फिल्म फेस्टिवल इस कैंपस में हमेशा होता रहा है, तो नॉर्मल तो जो ऑडिटोरियम्स हैं वो हमारे एक्सेसिबल हैं, लेकिन इस बार एनएफडीसी ने एक संस्था है स्वयं करके, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्सेसिबिलिटी के ऊपर काम करता है। ओके तो उनका जो मेथडोलॉजी है वो हमें बहुत वो एनएफडीसी के साथ मिलाया गया, और ये कोशिश की गई है कि ना सिर्फ वेन्यूज़ पूरी तरह से एक्सेसिबल हों फॉर फिजिकली डिसेबल्ड या दिव्यांग जनों के लिए, बल्कि जो जिन्हें एक्सेसिबिलिटी की नीड है, जैसे अगर प्रेग्नेंट वुमेन हैं या किसी तरह की अगर डिसेबिलिटी की नीड है, उन्हें भी एड्रेस किया जा सके इस वेन्यू में। और साथ ही एक पहल ये की गई है कि जितने वॉलंटियर्स फेस्टिवल में लगाए गए हैं उनकी भी ट्रेनिंग की गई है कि दिव्यांग जनों के साथ कैसे बात करें, कैसे उन्हें गाइड करें, और कैसे उसे फेस्टिवल को बेस्ट एंजॉय करने और कैसे उन्हें हेल्प करें। सो ये सारी ट्रेनिंग हमारे जो पार्टनर हैं डिसेबिलिटी के लिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए, उन्होंने कराई है। और इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि न सिर्फ फेस्टिवल वेन्यू को एक्सेसिबल बनाया गया है, बट ऐसा कंटेंट भी है जो कि एक्सेसिबल फिल्म्स के रूप में, ताकि जो हमारे जो जैसे हार्ड ऑफ हियरिंग लोग हैं उनके लिए इंडियन साइन लैंग्वेज में फिल्में हैं, उनके लिए ये फिल्में हम हैं जो टॉकी बाजार में आ गए, तो हाँ आप सर साइन लैंग्वेज वाली बात बता हाँ, तो साइन लैंग्वेज में फिल्में हैं। बल्कि एक फिल्म है क्रॉसओवर जिसमें एक बहुत प्रसिद्ध डांसर है, वो इस फिल्मों का भाव एक्सेसिबिलिटी के थ्रू हार्ड ऑफ हियरिंग पे पहुंचाएंगी अपने डांस मूवमेंट्स के थ्रू, जो कि इंडियन साइन लैंग्वेज पे बेस्ड होगा। सो अब शाम हो चुकी है, तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाजार जो कि दिन में काफी वाइब्रेंट था, यू कैन सी हाँ लॉट ऑफ कंट्रीज। yes, ये वो पवेलियन है जहाँ पे श्रीलंका कंट्रीज और बहुत सारे और हमारे ये रिपब्लिक ऑफ बेलारूस और हमारे स्टेट्स भी मौजूद हैं। यस सो जो फिल्म मेकर्स आए हैं वो उनकी फिल्म पॉलिसीज समझ सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं कि कैसे वो उनके यहाँ के प्रोड्यूसर्स के साथ जुड़ के फिल्में बना सकें। सो ये अपने आप में एक इकोसिस्टम है। एक जो आपने कंटेंट की बात की, मैं यहाँ देख रहा था बड़ा सारा यूथ है, जो जेन जी हम कहें या मतलब थोड़े से उनसे बड़े हो गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये कंटेंट उन्हें भी खींच रहा है, क्योंकि आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा अटेंशन स्पैन है वो उन्हीं का कम है। मतलब रील देखने वाली जो जनरेशन है, हालांकि रील्स हम सभी देखते हैं मुझे लगता है, लेकिन तो कहीं ना कहीं कंटेंट ऐसा है जो उनको खींच के ला रहा है एंड दे आर व्यूइंग इट। नहीं, इसके पीछे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वो ज़रूर हो सकता है अटेंशन स्पैन या शॉर्ट फिल्म्स में इंटरेस्ट थोड़ा रुझान ज़्यादा हो, बट आई एम सो हैप्पी टू सी सीरियस डॉक्यूमेंट्रीज में भी देयर आर लॉट ऑफ यंग पीपल हु आर वाचिंग इट, देयर आर लॉट ऑफ सिने लवर्स। इनफैक्ट आप खुद ही देखिए, पायल कपाड़िया जो हमारी एफटीआई की स्टूडेंट थी, उन्हें अभी कांस में भी अवार्ड मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। सो यंगस्टर्स ऐसा नहीं है कि एक फील्ड में काम कर रहे हैं, बट ऑल ऑफ देम आर वर्किंग इन ऑल द डिफरेंट फील्ड्स। और आई एम सो हैप्पी रेड कारपेट एक बार उधर आइए, अंदर तक चल सकते इधर हैं। चलते हैं। जो असली डॉक्यूमेंट फिल्म बाजार है वो इसके अंदर है। आइए। ये जैसे अब इधर का एरिया जो है ये सारा हमारा एनिमेशन, वीएफएक्स और टेक के अराउंड है, सो दैट जो फिल्म मेकर्स अटेंड कर रहे हैं वो इस फेस्टिवल को दे गेट अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, नॉट जस्ट इन फिल्म मेकिंग इक्विपमेंट्स, बट ऑल्सो कि वीएफएक्स के थ्रू आप कैसे इतना एनहांस कर सकते हैं अपनी फिल्मों को। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो यूथ को अट्रैक्ट करने का या यूथ के आने का एक वजह है ये भी, क्योंकि एनिमेशन की तरफ कहीं ना कहीं यूथ बहुत प्रभावित होता है कि हाँ मतलब, और आजकल तो खैर ये करियर ऑप्शन भी एक अलग करियर ऑप्शन बन गया है कि मतलब, तो एनिमेशन और बाकी सब चीज़ों को जोड़ने का जो आइडिया था वो किस तरह से आपने वो ऐसे है कि आज की डेट में इनफैक्ट हमारे लिए सरकार के लिए एक सेक्टर है, एवीजीसी सेक्टर, आपने शायद सुना होगा, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर, जो कि एक इस तरह का जो सब कुछ जो ग्राफिक एडेड कंप्यूटर के थ्रू जो ग्राफिक्स होता है उसका एक सेक्टर है जिसको गवर्नमेंट ने एक सनराइज सेक्टर की तरह आइडेंटिफाई किया है। और ऐसा मानना है कि करीबन 2 लाख जॉब्स एवरी ईयर विल बी क्रिएटेड, और ये हमारी फिल्मों में भी अब इंटीग्रल पार्ट बन गए हैं। इवन जो लाइव मोशन पिक्चर्स होती हैं उसमें भी वीएफएक्स 30% से 40% का रेवेन्यू वीएफएक्स पे खर्च किया जाता है फिल्में बनाने के लिए। सो इट हैज़ बिकम अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट। तो सरकार ने सोचा कि अगर ये पार्ट रहेगा, लोग अगर समझ पाएंगे कि वीएफएक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं बेस्ट और क्या क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, इसलिए सेगमेंट ऐड किया गया। और मैं आई एम वेरी हैप्पी दैट इंडस्ट्री हैज़ कम फॉरवर्ड और सब ने आके यहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया है, सो दैट
लोग जान सकें किस तरह के ये पूरा एरिया सर, अगर आप ये पूरा हमारा वीएफएक्स और टेक जो एनिमेशन वहां से शुरू हुआ एंड इट इज गोइंग टिल इन दी दैट इज द को प्रोडक्शन मार्केट Okay. ऑफ द फिल्म बाजार। उसके अंदर हमारे जो को प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट सेट हुए हैं, जो सिलेक्ट हुए हैं 16 प्रोजेक्ट्स, उनके लिए एक एक टेबल्स डेजिग्नेटेड है। उसमें बायर्स, सॉरी सेलर्स, सेल्स एजेंट्स, मार्केटिंग एजेंट्स, फेस्टिवल डायरेक्टर्स जाके उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं कि भाई अगर उनको प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है तो उसके बारे में डिस्कशंस henceforth हो रहे हैं। So, एक रेड कारपेट भी मैंने देखा, तो उसको भी देखा जाए एक बार, बिल्कुल। क्योंकि अक्सर जो हमारी अटेंशन है वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें होती हैं, रेड कारपेट होता है, बड़े सारे कैमरे होते हैं, और मैंने देखा फर्स्ट डे बड़े सारे आर्टिस्ट भी आए थे, दिव्येंदु थे, अभिषेक बनर्जी थे, अभी आदिल हुसैन मिले, हमने उनका भी इंटरव्यू किया, उनसे भी पूछा कि क्या क्या देखा उन्होंने, क्या क्या नहीं देखा। अच्छा ये बताइए कि आपका इंटरेस्ट फिल्मों में कब से? इंटरेस्ट फिल्मों में तो बहुत पहले से है, लेकिन ये तो एज अ वर्क आई हैव स्टार्टेड दिस नहीं सितंबर। हाँ, वो मैं इसलिए क्योंकि मैंने जो जैसे स्टार्टिंग की थी कि भाई फिल्में हम सबका कहीं ना कहीं बिल्कुल एक सही बात है। हाँ हाँ, तो बचपन से शौक है फिल्म देखने का, या फिर कई बार ऐसा होता है कि यार ये तो काम है, मतलब करना है। नहीं अच्छी फिल्में देखने का शौक है। अच्छी फिल्में तो रिसेंटली में कोई देखी जो लगा हो आपको कि ऐसी फिल्म है जो ये फिल्म फेस्टिवल में जानी चाहिए एज एन ऑडियंस, नॉट एज अ ऑफिशियल मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? कई कई फिल्में हैं आई थिंक जो आजकल जिस तरह के सब्जेक्ट पे फिल्में बन रही हैं, अगर आप देखें तो जैसे कई आजकल जो है फैक्ट बेस्ड फिल्में बन रही हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली पोचर के एक आध वो देखे जो हमारे फेस्टिवल में भी दे वर देयर, बिकॉज पोचर जो सब्जेक्ट है वो एक रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जिसमें एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात है, एलिफेंट पोचिंग के ऊपर है, एक कॉन्शियसनेस रेज करने की बात है। So that is how it is understood that these kind of films now people are liking. इस तरह के सब्जेक्ट पे लोगों को चीज़ें पसंद आ रही हैं। I will congratulate कि फिल्म मेकर्स ऐसी फिल्में बना रहे हैं ऐसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स पे और वो लोगों को पसंद आ रही हैं। It will in turn have a very important social benefit कि वो सोसाइटी में कॉन्शियसनेस बढ़ेगी और लोग सच में एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को और सीरियसली लेंगे। अच्छा, एक जब आप इतना बड़ा फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं मुंबई में, एंड तो हाउ डिफिकल्ट इट इज, कितना मतलब कितने दिन की तैयारी होती है? क्योंकि फेस्टिवल तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी होता है, लोग आते हैं फिल्में देखते हैं एंड दे गो, बट इट इज मतलब मैंने आके देखा कि बहुत कूल एकदम वाइब्स आपने क्रिएट की हुई हैं यहाँ पे, मतलब जो आई थिंक मुझे लगता है हर एज के बंदे को जो है अपील करती है। तो तैयारी में कितना वक्त लगता है? सो ये फेस्टिवल 2 साल में एक बार होता है, और जैसे ही फेस्टिवल ख़त्म होता है अगली फेस्टिवल के बारे में एनालिसिस शुरू हो जाता है कि किस तरह की हमने फिल्में दिखाई, कितने लोगों ने कौन से तरह की फिल्में देखी। तो ये सब करने के बाद एक वर्चुअली अगर आप देखें तो हो सकता है शुरुआत में थोड़ा धीरे, बट लास्ट 6 महीने तो फेस्टिवल की बड़ी डिटेल तैयारियां चालू हो जाती हैं। मतलब और एक फिल्मों की प्रोग्रामिंग करना, सही फिल्में लेके आना, क्योंकि जो फेस्टिवल में लोग अटेंड करने आते हैं वो इस सोच के साथ आते हैं कि फेस्टिवल ने ऐसी फिल्में हमारे लिए लेके आए होंगे वर्ल्ड ओवर से छांट के, राइट, जो बेस्ट फिल्में होंगी, जो और हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगी, और एक बार में हम बैठ के 5-6 दिनों में सारी अच्छी फिल्में पिछले 1.5-2 सालों की देख सकते हैं। सो ये सोच होती है, उस सोच के साथ तो लेके आए। ये जो प्रोसेस है फिल्में सेलेक्ट करने का, ये कैसे होता है? 2 तरह की फिल्में आती हैं। एक तो कंपटीशन में जो फिल्में आती हैं वो बाय इनविटेशन आती हैं, बाय एप्लीकेशन आती हैं। उसका प्रोसेस करीबन 6 महीने पहले चालू हो जाता है, जो कि हम वेबसाइट पे डालते हैं। एक फिल्म फ्रीवे करके वेबसाइट है जिससे वर्ल्ड ओवर से एप्लीकेशन आती है। सो उनमें से कंपटीशन की फिल्में, नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन की फिल्में सेलेक्ट होती हैं। इस बार वो भी रिकॉर्ड नंबर की फिल्में आई, पिछले साल से करीबन 20% ज़्यादा। सो ये बहुत हार्टनिंग बात थी। फिर उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है जो नॉन कॉम्पिटिशन फिल्मों का है, जो क्यूरेटेड पैकेजेस हैं जो हमारी प्रोग्रामिंग टीम करती है, इसका तो मेरे ख्याल से करीबन 1.5 साल से इस पे काम चल रहा होता है। बिकॉज ये फेस्टिवल्स में जा रहे होते हैं, ये उस तरह की फिल्म्स देख रहे होते हैं फेस्टिवल्स में, उनके जो क्यूरेटर्स हैं, उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनसे कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, और तब वो सिलेक्ट करके एक एक फिल्में लेके आते हैं या पैकेजेस लेके आते हैं, जो कि यहाँ एक पैकेज इकट्ठा करके ऐसा चलाया जाए ताकि कोई जो भी फिल्म देखना चाहे अपने रुझान के हिसाब से
he should enjoy that. और बाकी जो आप वाइब्रेंसी देख रहे हैं इसमें बहुत बड़ा हाथ है दैट पिछले 1 वर्ष से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने NFDC और NID के बीच में एक साझा किया है जो हमारे सारे फेस्टिवल के डिज़ाइंस हैं वो काफ़ी इंटेंसिवली वर्क करके Yes. NID के साथ वर्कआउट किए जाते हैं. NID अहमदाबाद विच इज़ अ प्रीमियर डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट एज वी ऑल तो नो. वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है जब गवर्नमेंट इवेंट्स होते हैं वो एक जनरल परसेप्शन हो जाती है सब में कि यार बोरिंग तो नहीं होगा. तो मैं आया तो मुझे लगा यार दिस इज वेरी वाइब्रेंट वेरी लाइवली. तो इसीलिए बल्कि हमने आपका जो पूरा का पूरा इंटरव्यू किया वो भी घूमते घूमते किया क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं और इतना वाइब्रेंट अभी तो कई कॉर्नर्स जो है हम देख नहीं पाए. तो अच्छा लास्टली सर जो इन दिनों बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट फिल्में भी बनाते हैं बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं दे आर मेकिंग गुड कंटेंट दे आर मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स. वो लोग भी चाहें तो अपनी एंट्री आप तक पहुंचा सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है उन फिल्मों को भी चांस मिलता है यहाँ पे. बिल्कुल. सो जैसे आपको बताऊं मैं एग्जांपल दूं कि हमारे यहाँ 13 फिल्म स्कूल्स के पैकेजेस हैं. पैकेजेस मतलब फिल्म स्कूल्स अपने करीबन 20-25 फिल्में रिकमेंड करते हैं. हमारे प्रोग्रामर्स उसमें छांट के 2-3 जो भी जितना भी अच्छा कंटेंट है वो लेते हैं. और 13 सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान की फिल्म स्कूल्स हैं FTI SRFTI और व्हिस्लिंग वुड्स और तमाम स्कूल्स ऑल अराउंड इंडिया. बट वन ऑफ द बेस्ट फिल्म स्कूल जो वर्ल्ड ओवर सबसे रिनाउंड है बेबल्सबर्ग फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ जर्मनी उसका भी पैकेज है. तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के पैकेज इकट्ठे किए जाते हैं. और जैसा कि आप कह रहे थे कि यूथ का पार्टिसिपेशन तो ये जैसे जो हमारे फिल्म फेस्टिवल्स हैं जैसे एक फिल्म फेस्टिवल होता है जहाँ से हमने मिशन लाइफ के फेस्टिवल्स की कुछ फिल्में ली हैं. एक CMS वातावरण करके अहमदाबाद में एक फेस्टिवल होता है. इसी तरह से विभिन्न फेस्टिवलों से भी जो वहाँ पे पैकेजेस आए थे जो यंग फिल्म मेकर्स से बनाए हैं उनकी फिल्में रहती हैं. सो काफ़ी कुछ यंग फिल्म मेकर्स का है. और मैं बताना चाहूँगा पिछले 2 दिन से मैं हालांकि फिल्में देखने का समय नहीं मिल रहा बट मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोग फिल्में देख के निकल रहे हैं उनसे एक बार पूछूं उन्हें कैसा लगा. एंड आई एम सो हैप्पी कि बहुत सारे यंग जो क्राउड है जो फिल्में देख रहा है वो बहुत खुश है. कई बार ग्रेट और इस टाइप से करके जब वो करते हैं तो इट रियली फील्स गुड फॉर दी प्रोग्रामिंग टीम कि उन्होंने इतनी मेहनत करके इस फेस्टिवल को न सिर्फ ऊपर से देखने में एक जैसा कि आप कह रहे हैं वाइब्रेंट फेस्टिवल बनाया है बट अंदर से भी कंटेंट ताकि जो आदमी जाए उसे ऐसा ना लगे कि वो समय उसने बर्बाद हुआ या उसने एक अच्छी फिल्म देखे एक अच्छा अनुभव करे. क्योंकि फिल्म न सिर्फ एक स्टोरी बताती है वो किसी का एक ड्रीम वोवन टुगेदर होता है. तो वो अपने आप में एक अच्छा अनुभव देता है अगर अच्छी फिल्म है तो. बिल्कुल ये आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप फीडबैक भी ले रहे हैं बिकॉज नॉर्मली चीज़ें छोड़ दी जाती हैं तो ताकि अगली बार के लिए अगर कहीं कोई कमी पेशी रह गई हो तो उसको इम्प्रूव किया जा सके. तो सर विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग दिस एंड उम्मीद करते हैं अगले साल दर साल और ग्रैंड होता जाएगा और अच्छा सिनेमा जो है हमें देखने को मिलेगा. नहीं आई थिंक आई टेल यू आल्सो वन थिंग दैट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एज अ होल पहले ये फिल्म डिवीजन ये फेस्टिवल करता था. ये पहली बार है कि NFDC ये फेस्टिवल कर रहा है. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि NFDC नाउ all the film units of Ministry of Information and Broadcasting are merged into NFDC. तो एक सिंगल यूनिट है फिल्म के लिए. तो ये काफ़ी जो सारी टीमें थी जो अलग अलग काम करती थी वो एक साथ काम करने से भी मेरे ख्याल से ये वाइब्रेंसी और जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहा है. और मुझे लगता है कायम रहे क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल है अच्छा सिनेमा देखना उसे अप्रिशिएट करना. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर. आपने वक्त दिया इतना थैंक यू के बीच. थैंक्स अ लॉट.